हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। इडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जो ऑल स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंक, दरोगा इत्यादि परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है और यूपीएसआई और बिहार एसआई के लिए खासकर ये आपका बहुत उपयोगी होगा। इसमें 800 क्वेश्चन है, 16 प्रैक्टिस सेट में है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपका 50 क्वेश्चन है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IFFCO। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। IFFCO का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी लेवल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल। गूगल। तो गूगल का CEO वर्तमान में कौन है? तो CEO इसके हैं सुंदर पिचई। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा SBI बैंक। अगर आपको पता है इसका आंसर तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको कमेंट के माध्यम से देखना है और आंसर देना है कि कितना आप सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोविन। ऑप्शन बी, कोविसेल्फ को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं विकास मंत्रालय। महिला एवं विकास मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से 150 कर दिया गया? पहले 100 दिन था, अब 150 दिन कर दिया गया मनरेगा की संख्या को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला में 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? नई दिल्ली में पुस्तक मेला में 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा के CM कौन है? तो नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर कौन है? तो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जो बिडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द हिंदू ग्रुप। द हिंदू ग्रुप को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण अनुकूल मजबूत कर घर प्रदान करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को चुना गया। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। 1 और 2, ये आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? कागज क्लास जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश के हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। एस्टोनिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है कौन से बैंक ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धजन पोषण मिशन। वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर्स मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बहराइच। बहराइच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसे हम लालदर बांध कहते हैं, निर्माण कर रहा है? किस देश में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन के फाउंडर कौन है आपको बताना है, और नंबर 1 पे कौन से व्यक्ति हैं रिचेस्ट में, आपको ये भी बताना है कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया?
किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? एलन बॉर्डर मेडल दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व में सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन जीवाश्म की खोज की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस जो हैं किस देश से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेस किया? पासेस का ये आपका अभ्यास किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में किया जा रहा है। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? किस देश के द्वारा की जाएगी ब्रिक्स सम्मेलन का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? कौन से उत्तरी अमेरिका के देश हैं जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फ्री पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा? फ्रीडम पाइन एप्पल चर्चा में रहा कौन से देश में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन। अमेरिका यहाँ पे नहीं होगा, चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है किस देश के सहयोग से? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 45 नंबर क्वेश्चन है, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 ये किस देश से समझौता किया गया है? तो आपका रूस से समझौता किया गया है, रूस से, रसिया से। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया गया है? हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ईरान ने किस देश को खजराबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया गया है? खजराबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। और इसके बाद आपका 3rd नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर आएगा, उसके बाद 4th आएगा। जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1,75,000 करोड़ रुपये। 1,75,000 करोड़ रुपये। तो ये आपका 50 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में देख लिए, 50 क्वेश्चन आप पिछले प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।